हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार हाजिर हूँ अपने नए विषय के साथ। और मेरे आज का विषय है इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ और न्यूज़पेपर्स। दोस्तों, इस लेक्चर में मैं केवल इंटरनेशनल एजेंसीज़ को ही नहीं, न्यूज़पेपर्स को भी कवर करूँगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से। बांग्लादेश में दो प्रमुख समाचार एजेंसीज़ हैं। एक है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश और दूसरी है बांग्लादेश संघवाद संगस्टा। इसके अलावा बांग्लादेश में जो प्रमुख समाचार पत्र हैं वो हैं प्रथम आलो, जुगांतर, इत्तेफाक, बांग्लादेश प्रतिदिन, मानव ज़मीन और इसके अलावा है एमेदोर शोमाए और कालेर कांथो। दोस्तों, इन समाचार पत्रों के बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है आपके यूजीसी एग्ज़ाम में। इसके अलावा हम दूसरे पड़ोसी मुल्क की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जो प्रमुख एजेंसीज़ हैं उनमें से है एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान एपीपी, दूसरी है पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल पीपीआई, और उसके बाद है इंटरनेशनल न्यूज़ नेटवर्क आईएनएन। देन उसके बाद जो है वो है आईएनपी इंडिपेंडेंट न्यूज़ पाकिस्तान। दोस्तों, वहीं जो पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र हैं उनमें है द डॉन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, डेली पाकिस्तान, द न्यूज़, पाकिस्तान टुडे, नेशन, दुनिया और उम्मत। दोस्तों, इनमें से आप ये देखिएगा, डॉन है और एक्सप्रेस ट्रिब्यून है और जो नेशन है, ये पाकिस्तान के बड़े समाचार पत्र हैं और इनका जो है पूरे पाकिस्तान में एक अलग ही नाम है लोकप्रियता के मामले में भी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके यूजीसी नेट में आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आगे चलने से पहले कि अभी लास्ट वीक ही आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें मैक्सिमम लोगों ने यही कहा है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है कि जो ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है ये आउट ऑफ सिलेबस आया है। दोस्तों, दरअसल जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आउट ऑफ सिलेबस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसमें बहुत पहले से ही मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि इसका बहुत ब्रॉड सिलेबस है और जो सिलेबस है वो आम तौर पर बहुत सारी, कई बार क्या होता है कि कुछ जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं उनके अलावा भी कुछ पूछ लिया जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने, जैसे इस लेक्चर में ही हम इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ कर रहे हैं, तो साथ में हम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स भी, जैसे जैसे कंट्रीज़ की न्यूज़ एजेंसीज़ पढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम उनके न्यूज़पेपर के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि दुनिया या द न्यूज़ और द डॉन ये कहाँ के न्यूज़पेपर हैं, जिसका हमें काफ़ी सारा बेनिफिट हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हम अगले जो कंट्री पे चलें तो वो है रशिया। और रशिया में इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ रशिया, जिसको बोलते हैं आईटीएआर, उसके बाद इंटरफैक्स, उसके बाद आरआईए नोवोस्ती। ये दो तीन जो हैं वहाँ की बड़ी समाचार एजेंसीज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा रशिया के कुछ अगर न्यूज़पेपर देखें तो उसमें इजवेस्टिया, कॉमर्सेंट और आरबीके डेली और सोवियत स्काई स्पॉट, स्पोर्ट एक्सप्रेस, ये बड़े अखबार हैं वहाँ के जो रशिया में काफ़ी लोकप्रिय हैं और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है कंट्री वो है ब्राज़ील। और ब्राज़ील में है एजेंसिया ब्राज़ील, एजेंसिया एस्टाडो, एजेंसिया ओ ग्लोबो। ये तीन हमारी जो प्रमुख एजेंसीज़ हैं ये ब्राज़ील की हैं। उसके अलावा अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर में जो है वो सुपर नोटिशिया, ओ ग्लोबो, डेकोई और कोरियो पोवा, जो कि वहाँ के प्रमुख समाचार पत्र हैं। और अगर हम आगे बात करें तो हम लोग देखेंगे कि जो नेक्स्ट कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आप ऑस्ट्रेलियन एसोसिएट प्रेस, काफ़ी जानी पहचानी और मेन एजेंसी है ऑस्ट्रेलिया की। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो प्रमुख समाचार पत्र हैं द एज, द ऑस्ट्रेलियन, द डेली टेलीग्राफ,
द कोरियर मेल, कैनबरा टाइम्स, ब्रिस्बेन टाइम्स और सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, काफ़ी बड़े नाम हैं। हेराल्ड सन, ये वहाँ के प्रमुख समाचार पत्र हैं, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप जब एजेंसीज याद करें तो आपको न्यूज़पेपर भी अच्छे से याद कर लेने चाहिए। उसके बाद अगर हम चलें तो हमारा नेक्स्ट आता है चाइना। चाइना में हमारे जो प्रमुख न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनमें है चाइना न्यूज़ सर्विस, सिंहुआ, सेंट्रल न्यूज़ एजेंसीज़। इसके अलावा वहाँ के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं वो हैं पीपल्स डेली, चाइना डेली, चाइना इकोनॉमिक डेली, डोंगुएन टाइम्स, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन डेली, द इकोनॉमिक ऑब्जर्वर, ग्लोबल टाइम्स। इसके अलावा जॉर्जिया रेफरेंस और गुएमिंग डेली, ये हमारे जो हैं चाइना के प्रमुख समाचार पत्र हैं। तो आप इनको भी अच्छे से याद करें और तब आपको ये लगेगा कि आपने अब अपनी जो तैयारी है वो एक एडवांस लेवल पर की है। और इस तरह अगर एक देश के आप तीन चार चैनल जो न्यूज़पेपर हैं उन्हें पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट कंट्री में जाएं तो वो है सऊदी अरबिया, जिसमें इंटरनेशनल इस्लामिक न्यूज़ एजेंसीज़ और सऊदी प्रेस एजेंसी दो प्रमुख समाचार एजेंसीज़ हैं। इसके अलावा वहाँ के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं वो हैं अरब न्यूज़, अल जजीरा और अल रियाद। ये सऊदी अरबिया के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उसमें इनका नाम लिया जा सकता है। नेक्स्ट कंट्री में चलें तो वहाँ हम पढ़ेंगे साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया में जो है वो है न्यूज़ और योनहाप न्यूज़ एजेंसीज़, दो प्रमुख न्यूज़ एजेंसीज़ हैं। इसके अलावा कोरिया इकोनॉमिक डेली और चोजुन एल्बो और द हैंक्रियो और डोंग्यो एल्बो, ये 2 से लेकर 4 समाचार पत्र जो हैं वो वहाँ साउथ कोरिया के प्रमुख समाचार पत्र हैं। आप इन्हें भी आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अगर एक देश कोई भी एक कंट्री है उसके अगर आपको दो तीन न्यूज़पेपर भी याद हैं तो आपका जो अपना न्यूज़पेपर्स याद करने का आपका जो लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कंट्री में चलें तो वो है ईरान। और ईरान में जो प्रमुख समाचार एजेंसीज़ हैं वो हैं फार्स न्यूज़ एजेंसीज़, इरानियन लेबर न्यूज़ एजेंसीज़, इरानियन स्टूडेंट्स न्यूज़ एजेंसीज़, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसीज़, मेहर न्यूज़ एजेंसी और तस्नीम न्यूज़ एजेंसीज़। दोस्तों काफ़ी जैसे हमारे ही देश में पीटीआई है, यूएनआई है, इसके अलावा भी बहुत सारी समाचार एजेंसीज़ हैं। उसी तरह हर देश में कुछ प्रमुख समाचार एजेंसीज़ होती हैं, इसके अलावा कुछ अन्य समाचार एजेंसीज़ भी होती हैं जिनके बारे में अक्सर यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम लोग तैयारी करें तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाकर करें, ताकि एग्ज़ामिनर कुछ भी पूछे तो हमें ये लगेगा कि हाँ हमने ये पढ़ रखा है, उसमें कुछ नहीं है। जहाँ एक एजेंसी को हमने पढ़ा वहाँ हम 3-4 एजेंसीज और पढ़ लें तो जब हमारे सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो हम बहुत इजीली वहाँ पर पहुँच सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा जो ईरान के न्यूज़पेपर हैं उसमें है खबर जुनून और तेहरान टाइम्स और दोन्याए एक्सटेड। ये जो 3 समाचार पत्र हैं ये वहाँ के प्रमुख समाचार पत्र हैं। इसके अलावा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वहाँ के भी एमिरेट्स न्यूज़ एजेंसीज़ जो है वहाँ की प्रमुख समाचार एजेंसी है। इसके अलावा गल्फ़ न्यूज़, द नेशनल, खलीज टाइम्स और एमिरेट्स 24/7, ये वहाँ के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रमुख समाचार पत्र हैं जो कि आपको याद कर लेने चाहिए। और वो जो है सीधा यूजीसी नेट की तैयारियों के लिए बेहद माकूल विषय के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा हम लोग अगर नेक्स्ट में जाएं तो वो है यूक्रेन। यूक्रेन में जो है वो जो प्रमुख एजेंसीज़ हैं उसमें है यूक्रेनियन न्यूज़ एजेंसीज़, यूक्रेनियन इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन एजेंसीज़ और यूक्रेन फॉर्म, ये 3 एजेंसीज़ प्रमुख एजेंसीज़ हैं। इसके अलावा वहाँ के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उसमें हैं कीव पोस्ट, गैजेटा और जर्कोलो नेडेली और सेगोडेनिया। ये जो हमारे बेसिकली जो 4 समाचार पत्र हैं इन्हें हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है,
इसके अलावा जब अगर हम नेक्स्ट में जाएं तो हम लोग पहुंचते हैं जापान, जहां जीजी प्रेस और क्योडो न्यूज़ वहां की प्रमुख समाचार एजेंसीज हैं। इसके अलावा असाही शिंबुन, मैनिशी शिंबुन और द योमिनुरी शिंबुन और सनकेई शिंबुन एंड द निकेई शिंबुन, ये जो प्रमुख समाचार पत्र हैं ये वहाँ के प्रमुख समाचार पत्र हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर क्योडो न्यूज़ के बारे में पूछा जा सकता है, एजेंसीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, तो हो सकता है एग्जामिनर जो है वो असाही शिंबुन के बारे में पूछ ले जो वहाँ का समाचार पत्र है। अगर हमें इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस पता होगा तो हम न्यूज़ एजेंसीज़ और न्यूज़पेपर के बारे में भी डिफरेंस कर पाते हैं। क्योंकि अपने देश के बारे में तो हमें पता है हमारे यहाँ के प्रमुख समाचार पत्र कौन से हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। इसलिए आप इस लिस्ट को जो है अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके अलावा यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड जो है वहाँ की राइटर्स आपको पता है बहुत पुरानी समाचार एजेंसीज़ है, जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी एजेंसीज़ में से वो एक है। प्रेस एसोसिएशन जो है वो दूसरी बड़ी समाचार एजेंसीज़ है यूके की। इसके अलावा इंग्लैंड के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं द डेली मेल, द गार्जियन, द डेली टेलीग्राफ, द सन, डेली मिरर एंड डेली एक्सप्रेस। इनमें से क्योंकि यूके में जो है टैब्लॉइड न्यूज़पेपर का ज़्यादा प्रचलन है, तो वहाँ ब्रॉडशीट के बजाय जो टैब्लॉइड न्यूज़पेपर है वो भी काफ़ी मात्रा में प्रचलित हैं। तो इसलिए हम लोग जो हैं वो इन सभी के नाम अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अक्सर द गार्जियन, द सन, डेली मिरर मैंने देखा है पिछले ईयर्स के बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में इन विषयों से रिलेटेड, इन समाचार पत्रों से रिलेटेड भी मैचिंग में या मिलान करिए, उस तरह से ये जो है क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों इसके बाद हम आगे चलें तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे सबसे पुरानी एजेंसीज में से एक एसोसिएट प्रेस, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, ब्लूमबर्ग न्यूज़, कैथोलिक न्यूज़ एजेंसीज और कैथोलिक न्यूज़ सर्विस। इसमें आपने एसोसिएट प्रेस और यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल एसोसिएशन सुनी होंगी। इसके अलावा 3 न्यूज़ एजेंसी और हैं वहाँ पे, और भी बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, लेकिन ये प्रमुख रूप से वहाँ काम करती हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ मेंशन किया है। तो आप इनको याद करिए। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के जो समाचार पत्र हैं उसमें हैं यूएसए टुडे, द वॉल स्ट्रीट जर्नल बहुत फेमस न्यूज़पेपर है वहाँ का, द न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत फेमस न्यूज़पेपर है और काफ़ी पुराना न्यूज़पेपर है, द वाशिंगटन पोस्ट काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर है, लॉस एंजल्स टाइम्स और द स्टार ट्रिब्यून। आपको ये सारे के सारे जो न्यूज़पेपर हैं उन्हें भी अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इनके विषय में भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क पोस्ट और न्यूज़ डे ये भी यूनाइटेड स्टेट्स के जो हैं अन्य समाचार पत्र हैं। इसमें 2 न्यूज़ एजेंसीज और हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, वो हैं रिलीजन न्यूज़ सर्विस और कंजर्वेटिव न्यूज़ एजेंसी ऑफ न्यूयॉर्क। तो आप इनको भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे लेवल पर हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो वो है टर्की, जहाँ पे जो प्रमुख न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो है एनाडोलियो एजेंसी और एएनके न्यूज़ एजेंसी और डेमिरनिन न्यूज़ एजेंसीज़। इसके अलावा तुर्की के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उसमें हैं हुर्रियत, मिलियट गजेटेसी और एक्सम गजेटेसी और साभा। ये वहाँ के प्रमुख जो है वो समाचार पत्र हैं। इनको आप लोग अच्छे से याद कर लें, तो आप जो है इनको फिर जब एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे आप आसानी से दोहरा सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अफ़गानिस्तान कंट्री। अफ़गानिस्तान में अफ़गान इस्लामिक प्रेस, बख्तर न्यूज़ एजेंसी, खामा प्रेस और पासवाक
अफ़गान न्यूज़, ये प्रमुख समाचार एजेंसीज़ हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान टाइम्स डेली, डेली आउटलुक अफ़गानिस्तान और चिराग डेली जो है वहाँ के प्रमुख समाचार पत्र हैं। तो आप इन समाचार पत्रों को भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो काम है वो और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आगे जाएं तो वो है सीरिया। सीरिया में हावर्ड न्यूज़ एजेंसी, सीरियन अरब न्यूज़ एजेंसी, ये दो प्रमुख एजेंसीज़ हैं। इसके अलावा अल थावरा, अल ओरुबा, अल बात और अल जमाहिर, ये वहाँ के प्रमुख समाचार पत्र हैं जो आपको आसानी से याद हो जाने चाहिए। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट कंट्री में जाएं तो वो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं श्रीलंका। श्रीलंका जो है वहाँ लंकापुअत जो है वो प्रमुख समाचार एजेंसी है। इसके अलावा दिवाना, वीर केसरी और द आइलैंड, ये प्रमुख समाचार पत्र हैं श्रीलंका के, जिसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा अगर अगले कंट्री पे जाएं तो वो है नेपाल, और नेपाल में एक ही प्रमुख समाचार एजेंसी है, वो है राष्ट्रीय समाचार समिति, जिसे RSS भी कहा जाता है। ठीक है, और वहाँ काफ़ी लोकप्रिय है ये, और क्योंकि नेपाल में एक ही प्रमुख एजेंसी है इसलिए ये जो नाम है वो आसानी से याद भी हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग देखें तो वहाँ पे दो प्रमुख समाचार पत्र हैं, एक है कांतिपुर और दूसरा है हिमालयन टाइम्स। तो आप ये भी याद कर लें। और नेक्स्ट अगर हम लोग जाएं तो नेपाल में ही अन्नपूर्णा पोस्ट और गोरखपत्र, ये दो जो है समाचार पत्र और हैं जिन्हें हमें अच्छे से याद कर लेना चाहिए। उसके अलावा एक प्रमुख कंट्री है फ्रांस, जिसमें एजेंसी फ्रांस प्रेस, काफ़ी पुराना नाम है, और ले मोंडे, ले पर्सियन और ली फिगारो, इनके बारे में जो है अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में। और दोस्तों मैं कई बार आपको बताया है कि आप देखिए एजेंसीज़ और न्यूज़पेपर, इससे बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आप एक एक कंट्री के हिसाब से आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली न्यूज़ एजेंसीज़ के बारे में भी और न्यूज़पेपर्स के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों मैं हमेशा अपने हर वीडियो में ये लगातार बात कहता हूँ अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर कि जब भी आप तैयारी करें तो आप ये मानकर तैयारी ना करें कि हमने UGC नेट की प्रिपरेशन के लिए एक बुक ख़रीद ली है और सब कुछ उसी में से आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर आपके पास कम समय है, तैयारी आपने लेट शुरू की है, तो वो चीज़ पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने तैयारी सही समय पर की है और आपके पास अप्रोप्रिएट टाइम है, तो आप जो है वो, मैंने एक हाउ टू प्रिपेयर UGC नेट मास कम्युनिकेशन, आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे, आपको ये जो है स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा। आप इसको बहुत अच्छे से एक बार सुनिएगा, और मैंने इसमें अपने तमाम अनुभव जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रखे हैं कि आप उसे किस तरह पढ़ें, किस तरह अपने नोट्स बनाएं और कौन सी बुक्स पढ़ें। कम से कम आपको देखिए हर विषय से रिलेटेड कुछ अच्छी बुक्स होती हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि हम एक किताब पढ़कर और एग्ज़ाम की तैयारियों में जुट जाते हैं। हमें झटका तब लगता है जब उस जो बुक है उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये होना स्वाभाविक है, कई बार हो सकता है पूछे भी चले जाएं, उस तरह के क्वेश्चन आ जाएं एग्ज़ाम में कि जो बुक हमने पढ़ी है। बहुत सारों के साथ ऐसा होता है कि उनका लक साथ दे जाए, लेकिन लक जो है वो हमेशा साथ नहीं देता। लक आपका साथ देगा जब आप अच्छे से तैयारी भी करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और कुछ ऐसी बुक्स पढ़ेंगे जिसमें ये जो आपका सिलेबस है वो ब्रॉड लेवल पर कवर हो जाए। तो इसलिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी कोई विषय पढ़ें उसे थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाकर पढ़ें, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, रचनात्मक बने रहें। नमस्कार।